श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रिचत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 31 से 41 तक। विषय: भगीरथ की तपस्या। भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करना। भगीरथ के पितरों का उद्धार। देवः स ऋषिगणः सर्वे दैत्यदानव राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवरा संकिन्नरमहोरगः सर्पाश्च अप्सरसो राम भगीरथ रथानुगः गंगामन्वगमन प्रीतः सर्वे जलचराश्रये। अर्थात श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे थे। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी। अर्थात जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती। ततो हि यजमानस्य जोरद्भुत कर्मणः गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटम महात्मनः। अर्थात उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जतु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जनुश्चय राघव अपीबतु तु जलं सर्वं गंगायाः परमाद्भुतम्। अर्थात रघुनंदन राजा जगु इस गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवाः स गंधर्वा ऋष्यश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जलुं पुरुषोत्तमम्। अर्थात तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जलु की स्तुति करने लगे। गंगाम चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजः श्रोत्राभ्यां सृजत् प्रभु तस्माज्जुनुसुता गंगा प्रच्यते जाह्नवीति च। अर्थात उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जलु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जलु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणः। अर्थात वहाँ से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गईं। भगीरथो अपि राजऋषि गंगामादाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृतान् पश्यद गतचेतनः। अर्थात राजऋषि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अथ तद भस्म नाम राशिं गंगा सलिलमुत्तमं प्लाव्यत् पूत पापमानः स्वर्ग प्राप्ता रघुत्तमम्। अर्थात रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को अप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 43 सर्गः। अर्थात
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।